अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पॉइंट नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पोएट जॉन स्टाइलवर्दी की। ये बुनियादी तौर पर न्यूजीलैंड का रहने वाला था। इसके अबाव अजदाद न्यूजीलैंड से हिजरत करके इंग्लैंड पहुँचे। जॉन स्टाइलवर्दी की जो मेन इंस्पिरेशन है वो इसके दादा जान थे, जिन्होंने इसे पोइट्री की तरफ राग़िब किया। 7 साल की उम्र से इस बंदे ने पोइट्री स्टार्ट कर दी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसे न्यूटिगेट प्राइज़ मिला बेहतरीन पोइट्री लिखने पर। फिर ये बंदा एसोसिएट हो गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ और ये पाकिस्तान आया और 1962 तक 1959 में ये पाकिस्तान आया था और 1962 तक ये पाकिस्तान में रहा। इसीलिए जो अगली पोएम है, पोएम नंबर 6 सिंधी वुमन, वो पाकिस्तान के कल्चर के लिहाज से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोएम की सेटिंग की। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, पोएम की सेटिंग है फलों वाली गली, ऐसी गली जिसमें फलों की रेडियां या ठेले लगते हैं। रात का वक्त है और वहाँ पर पोएट ऑब्जर्व करता है कि एक फल फरोश ने अपनी रेडी के ऊपर लालटेन रखी है। उस लालटेन की रोशनी का एक दायरा बनता है जिसे पोएट ने लेंट्रंस ऑर्बिट कहा है। तो चूँकि मुआशरे में गुर्बत है, मुआशरे में बदहाली है, मुसीबत है, और ये मुसीबत किस वजह से है? ये मुसीबत है जंग की वजह से। तो पोइट कहता है कि वो फल इस तरह से मखरूती शक्ल में ढेर करके रखे गए हैं जिसको टेक्स्ट में कहा गया पिरामिड, पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स। तो इसको जो लगता है कि फल तोप के गोले मालूम होते हैं, तोप के गोलों से तशबीह देता है फलों को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस पोइट का जो मेन पोइट्री का कंसर्न रहा वो था ही वार पोइट्री। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी के दौरान इसने अपनी जो बुक लिखी वो भी वार पोइट्री पर इसने लिखी। तो इस तरह से जो मेन फोकस है पोएम का, जो बैक ड्रॉप है, वो है जंग। कि जंग की वजह से मुआशरे में क्या आती है? गुर्बत आती है, भूख आती है, बदहाली आती है। तो फिर कहता है कि वहाँ पर चूँकि रात का वक्त है, लालटेन जल रही है और लालटेन की रोशनी का एक दायरा बनता है और लालटेन की रोशनी में फलों के छिलके चमक रहे हैं। फिर वहाँ पर आते हैं गरीब स्याफॉर्म बच्चे, बहुत थोड़े पैसे लेकर अपनी खुशी के हुसूल के लिए। तो वो उन थोड़े से पैसों से अपनी पसंद का एक एक फल लेते हैं और बजाय इसके कि उसको पूरे सब्र और इत्मीनान के साथ घर जाएं, उसे धोएं, उसको बड़े सलीके से काटें, प्लेट में रखें और फिर खाएं, तो वो उस फल को क्या करते हैं? वहीं पे मुक्का मारते हैं, तोड़ते हैं और खाने लगते हैं। इस खाने के दौरान फलों का जूस जो है उनकी नोज़ पे लग जाता है, उनकी लिप्स पे लगता है, उनकी चिन पे लगता है। लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे बड़े खुश हैं कि उन्हें अपनी पसंद का फल आखिरकार मिल गया। ये खुशी दरअसल अचीवमेंट की है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की है कि जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी एटलीस्ट वो उस ख़ास मौका पर दस्तयाब हो गई। और पोइट कहता है कि मैं तारीक गली में खड़ा उन बच्चों को देख रहा हूँ, वो बच्चे अपने फल को एंजॉय कर रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि पीछे तारीक गली में भी कोई बंदा खड़ा है। तो तारीकी और रोशनी का ये जो कंपैरिजन है, ये इत्मीनान और गैर इत्मीनान होने का, मुतमईन होना और गैर मुतमईन होने का कंपैरिजन है। उम्मीद और मायूसी का कंपैरिजन है, मासूमियत और मैच्योरिटी का कंपैरिजन है। तो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट को। फर्स्ट स्टैंजा, विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। वो जो लालटेन की बत्ती है शोले को मतवाजन करती है, अंधेरा बढ़ रहा है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, फलों की जो रेडियो वाली गली है वहाँ पर, मेलन गावा मैंड्रिन, वहाँ पर कौन से फल दस्तयाब हैं? 3 फलों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 मेलन खरबूजा, गावा अमरूद, मैंड्रिन छोटा किन्नू। तो ये 3 फल वहाँ पर दस्तयाब हैं। और इन फलों को रेडी वाले ने रखा कैसे हुआ है? पिरामिड पाइड लाइक कैनन बॉल्स, ऐसे मखरूती शक्ल में ढेर करके रखा हुआ है। और पोइट कहता है दूर से ऐसे लगता है जैसे तोप के गोलों को एक तरतीब में रखा गया हो। ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विदन, और लालटेन की रोशनी में ये फल चमकते हैं
तो इनका रंग क्या लगता है, रेड हार्ट और गोल्ड हार्ट, सुर्ख और सुनहरी लगते हैं। हो क्या रहा है, फलों की स्किन में चूंकि पोर्स होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही है उन फलों की स्किन। तो पोएट कहता है कि ये रेड हार्ट और गोल्ड हार्ट है। अब ये जो इमेजेस हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एक सीन क्रिएट करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं वॉर सीन का, ना कि फलों का। तो पोएट डेलिब्रेटली एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि वॉर ने क्या इफ़ेक्ट किया है इंसान की खुशी पर, इंसान की उम्मीद पर, और इंसान के इत्मीनान पर। आगे कहता है डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, कि वहाँ पर जो लालटेन की रोशनी है, यहाँ कहीं पर कहते हैं लालटेन जल रही है, तो ये जो दायरा बन रहा है उसको, रोशनी के दायरे को कहा गया है लैंटर्न्स ऑर्बिट। स्याह फार्म बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ में एक सिक्का लिए दाखिल होते हैं लैंटर्न्स ऑर्बिट, रोशनी के मदार में। फाइंड मेलन गावा मैंड्रिन, और वहाँ पर उनको बराए फरोख्त जो फल दस्तयाब हैं रेडी पर, वो कौन से हैं, मेलन, गावा, मैंड्रिन, खरबूजा, अमरूद और छोटा किन्नू। द मून कॉम्पैक्टेड टू अ रिंग, और उस लालटेन की रोशनी में यूं लगता है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सुकड़ जाना, रिंड कहते हैं फल के छिलके को, ठीक है। द सन इन अ पिटेड स्किन, कि यूं लगता है कि उन फलों के छिलकों में चांद कॉम्पैक्ट होके सुकड़ के समा गया हो, या फिर ये हो द सन इन अ पिटेड स्किन, कि उनकी जो पोरस स्किन है, जो मसामदार स्किन है, उसके अंदर सूरज आ गया हो, यानी वो फल लालटेन की रोशनी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चमक रहे हैं। दे टेक इट ब्रेक इट ओपन, दे से मुराद कौन है, डार्क चिल्ड्रन, स्याह फार्म बच्चे। टेक इट, उन फलों को लेते हैं, ब्रेक इट ओपन का मतलब है कि बजाय इसके कि वो फलों को लेते फिर घर लेके जाते, इत्मीनान से उन्हें बैठकर तरीके से काटते खाते, वो वहीं पर उसे मुक्का मार के तोड़ते हैं। और उसके बाद क्या है, अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, कि जब वो मुक्का मार के फल को तोड़ते हैं तो फिर फलों का जूस निकलता है, और उसका कलर क्या है, या गोल्ड है या सिल्वर है। और ये फाउंटेन जूस का वो फवारा जो फल को तोड़ने से निकलता है, वो वेट करता है किस चीज़ को, माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन। बच्चों का पूरा चेहरा जो है वो उस फल के जूस से वेट हो गया है, सॉइल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद के बच्चे डाउन फील करें कि ये गलत हो गया, वो फील क्या करते हैं, रेडियंट एज लैंटर्न्स, उनके चेहरे यूं चमकते हैं जैसे लालटेन की रोशनी चमकती है। और ये चमक दरअसल किसकी है, ये चमक है सेंस ऑफ अचीवमेंट की, कि खुशी हासिल हो गई। दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, और वो उस तारीक गली को भूल जाते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। हमने आगाज में डिस्कस किया कि पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है, बैक ड्रॉप इसका क्या है, वॉर है। तो अगर हम एक दूसरे लेवल पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर वन, हालात जैसे भी हों, इंसान की जो खुश होने की डिज़ायर है वो नेचुरल है। इंसान हर हाल में खुशी का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है, इवन इंतहाई मुसीबत के दौरान भी वो मुस्कुराना चाहता है। अगर हम दूसरे लेवल के लिहाज से देखें तो फिर कंपैरिजन है पोएम में बच्चों की मासूमियत का और पोएट की मैच्योरिटी का। शायर को वहाँ पर गली में खड़े हुए जंग के पस मंज़र में फल भी तोप के गोले नज़र आते हैं। लालटेन की रोशनी से ज़्यादा उसका फोकस जो है वो लालटेन के ऑर्बिट से बाहर जो अंधेरा है उस पर है। लेकिन आप ये देखिए कि बच्चों की मासूमियत को भी पोइट फोकस करता है, और बजाय इसके कि वो ये कहे कि वो डार्क स्ट्रीट में आते हैं बच्चे, वो कहता है कि दे एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट। उन बच्चों की मासूमियत को मद्देनजर रखते हुए पोएट उन्हें कहाँ से एंटर करवाता है, बजाय ये कहे कि वो डार्क स्ट्रीट में आए हैं, उन्हें कहता है कि एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, यानी उम्मीद के दायरे में, रोशनी के दायरे में दाखिल हो गए हैं। तो ये रोशनी क्या है, ये इंसान के लिए खुशी की उम्मीद है, ये उसकी इत्मीनान की उम्मीद है। तो यहाँ पर फिर कंपैरिजन है
इंसान की मासूमियत का यानी बच्चों की सूरत में, और मैच्योरिटी का जहाँ पर इंसान जो है वो ज़िंदगी के मसाइल को समझता है, ज़िंदगी के मसाइल को मद्देनज़र रखता है। अगर हम पोइम को इस पैरामीटर पर समझने की कोशिश करें तो फिर हमें विलियम ब्लेक की जो है वो सॉन्ग्स ऑफ ऑगरीज और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो हमें याद आती है, जहाँ पर वो कहता है कि बच्चे का जब तक जो एक्सपीरियंस है वो इनोसेंट है तो उससे ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती है, और जैसे ही ये बच्चे का जो है ऑब्जर्वेशन, जो उसका एक्सपेरिमेंट है, जो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जब वो करप्ट होता है तो फिर ये इनोसेंस जो है वो ऑगरीज बन जाती हैं। सो ये भी एक पहलू है पोइम को समझने का। आई होप कि आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच।